देखना जरा ध्यान से। शास्त्रीय नृत्य विधाएं, नृत्य विधा का मतलब क्या होता है? क्लासिकल डांस। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भैया जरा क्लासिकल डांस क्या होता है, तो आपके अंदर क्या इमेज बनती है? एक तो वो डांस है जो आप डीजे पे करते हैं, नागिन डांस। एक वो डांस है जो आपको आता नहीं फिर भी कर लेते हो, तो वो कोई डांस क्लासिकल थोड़ी है। क्लासिकल डांस वो है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, यानी जो बहुत पुराने समय से होते आए हैं, जिनके स्टेप्स फिक्स हैं कि इस समय पर यही होना है, शुरुआत इसी स्टेप से होनी है और अंत इसी स्टेप पर होना है। ऐसा नहीं कि नाचते नाचते आप नाली में गिर पड़े, तो वो कोई डांस थोड़ी है ना, वो कोई स्टेप है। तो स्टेप क्या है? फिक्स है कि इसी तरह से होगा। मान के चलो, अगर उंगलियों से ओम बनाना है तो डांस में जिस टाइम पर उंगलियों से ओम बनना है वो उंगलियों से ओम बनना ही चाहिए। कटका आपका, उसको बोलते हैं कटका हस्त मुद्रा बननी चाहिए, ओम जिसको हम कहते हैं, तो वो फिक्स टाइम पे बनेगी। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे, जो प्राचीन ग्रंथों में थे वो क्लासिकल डांस थे। अच्छा, शास्त्रीय जो नृत्य हैं, जो क्लासिकल डांस है, उनके बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। न जाने कितनी बार पूछा जाता है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो क्या कहेंगे? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है भैया? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। और ये इतनी पॉपुलर किताब हुई कि इसको पांचवा वेद कहा जाने लगा। पांचवा वेद, आप जानते हैं नंबर ऑफ वेदास कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? आप कहेंगे भैया वेदों की जो कुल संख्या है वो 4 है, जिसमें सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है, और सबसे नया कौन सा है? वो अथर्ववेद है। ऐसे ही 5। ये मत लिख देना एग्जाम में कि वेदों की संख्या 5 है, नहीं। पांचवा वेद किसे माना जाता है, अगर ये पूछे तब ही लिखना है नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा। किसके बारे में बताता है? तो आप कहेंगे भैया ये हमको बताता है आपका किसके बारे में? क्लासिकल डांस के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाए क्लासिकल डांस का टोटल नंबर कितना है, बोलो फटाफट से। 8। भैया कई जगह 9 लिखा होता है, उसके लिए ये पढ़िए। जो हमारा साथी कल्चरल मिनिस्ट्री है वो कहता है कि 9 है, और उसके अनुसार 9वां छऊ माना गया है। लेकिन जो संगीत नाटक अकादमी है जो 1953 में बनी, तो इसका इंपॉर्टेंट है, और संगीत नाटक अकादमी जो अनाउंस कर देती है वही माना जाता है। तो संगीत किसके अनुसार 8 है? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है। भैया एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? एग्जाम में आपको लिख के आना 8। कितना? 8। तो ये जो संस्कृति मंत्रालय है, जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, ये कहती है 9, तो 9वां किसको मानती है? छऊ। तो भैया क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कल्चरल मिनिस्ट्री हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार क्लासिकल डांस का संख्या कितनी है, तब आप आंसर लिख के आएंगे 9। तो यानी जब तक इस वर्ड को ना दे दे तब तक आपको 9 नहीं लिखना है। डीएसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, पीआरटी के एग्जाम में, डीएसएसबी में। ध्यान रहेगा, ठीक है। बड़ी छोटी छोटी चीजें होंगी, ध्यान रखने या भूलने जैसी कोई बात नहीं होगी। संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। संगीत नाटक अकादमी कब बनी? 1953 में। तो शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, वो 8 कौन कौन से हैं उनको भैया देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। जो नवा शास्त्रीय नृत्य था उसको मैंने क्या कहा? छऊ को नवा भी माना जाता है, 9th भी, और साथ ही याद रख लेना इसको सेमी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। आधा शास्त्रीय मानते हैं भाई, वो तो मानते ही नहीं 9 है, वो मानते हैं 8। और इसको छऊ को क्या कह देती है संगीत नाटक अकादमी? संगीत नाटक अकादमी कहती है कि ये सेमी क्लासिकल है, इसको क्लासिकल माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्टेप्स हैं वो टाइमली फिक्स नहीं है, टाइम के अनुसार फिक्स नहीं है। ओके, इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। अब यूनेस्को क्या है? यूनेस्को सुना है आपने कभी या नहीं? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो यूनेस्को क्या कहता है? यूनेस्को कहता है कि पूरी दुनिया में जो हमारी संस्कृति की चीजें हैं, जो हमारी कल्चरल थिंग्स हैं, उनको हमको आइडेंटिफाई करना होगा, और वो पूरी दुनिया में करती है। तो जैसे भारत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक तो ये यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को एक तो बोलता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मुझे बताओ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं भारत में? जो भारत में साथी आपका, जिनको हम बोलते हैं क्या? विश्व धरोहर स्थल भारत में कितने हैं? अब ये नोट नहीं करना, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे।